आज संजीवनी में हम किसी बीमारी पर बात नहीं करने वाले, बल्कि हम एक ऐसे साग या सब्जी की बात करेंगे जो गुणों की खान होने पर भी बिना किसी विशेष मेहनत और देखभाल के ही खेतों में यूं ही उग जाती है। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं बथुए की और जानते हैं कि बथुए के क्या हैं फायदे और इससे कौन कौन सी बीमारियां जो है वो दूर की जा सकती हैं। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कान के दर्द से छुटकारा पाने के ढेर सारे उपाय, ढेर सारे आयुर्वेदिक नुस्खे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं सेहत के लिए कितना फायदेमंद है बथुआ। चलिए डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि बथुए में आखिरकार वो कौन सी खूबियां हैं, कौन से गुण हैं जिसकी वजह से इसको इतना फायदेमंद कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है जब सर्दियां आती हैं कि बथुआ लेकर आओ, बथुए के परांठे या फिर बथुए की सब्जियां बनाओ तो उससे फायदा होगा। तो क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि बथुआ वास्तव में आपने कहा कि ऐसे ही उग जाता है। जो आपकी फसलें होती हैं, गेहूं की फसल है और कोई उसके बीच में ऐसे खरपतवार की तरह खड़ा होता है, लेकिन आज इसकी बड़ी वैल्यू हो गई, क्योंकि अभी इसको आप अगर खरीदने जाएं तो काफी महंगा भी मिलता है। तो इसमें गुण बहुत हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो दीपन यानी कि अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारी जठराग्नि को मजबूत करता है, रुचिकर है। जो लोग खाने में रुचि नहीं होती, भूख नहीं लगती है ठीक से, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त रक्तवर्धक है, खून बढ़ाता है, धातुवर्धक है, शुक्रवर्धक है, ताकत बहुत बढ़ाता है। अगर इसको देखा जाए, अगर हम तासीर की दृष्टि से देखें तो शीतवीर्य है, गर्म नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करता है और मधुर रस है, मीठा रस है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन मिनरल्स काफी पाए जाते हैं। विटामिन ए की मात्रा काफी होती है, नेत्रों के लिए, हमारी नेत्र ज्योति के लिए, हमारी जो विजन है, दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त बथुआ जो है हमारे शरीर में जो विभिन्न धातु हैं उनको वृद्धि करता है, शरीर में शक्ति बढ़ाता है। और इसके अलावा पित्त शामक है, यानी कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा आपको है, गर्मी से संबंधित कोई रोग है, पित्त से संबंधित कोई रोग आपको है, तो बथुए का सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत गुणकारी है। सर्दी के मौसम में ही आमतौर पर ये मिलता है। जब भी मिले उसका सेवन किसी भी रूप में करें। उसका साग बनाएं आप, उसका जूस भी पी सकते हैं। बथुए का जूस बहुत फायदेमंद होता है। या उसका आप उसके पराठे बनाएं या रोटी के अंदर भर के उसको खाएं, या उसको छाछ में मिला के भी पीते हैं, बथौरी उसको बोलते हैं। बहुत टेस्टी चीज है और बहुत अच्छी और बलशाली एक ये हमारे पास ऐसी औषधि, इसको हम कहें कि बहुत सारे रोगों को आपके शरीर से दूर करती है। अहमदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरी उम्र अभी 28 साल है। अभी रिसेंटली मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन बताया गया और 11 mm की है। इसका कोई आयुर्वेद में निदान हो पाएगा? देखिए, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है तो थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे गॉल ब्लैडर की जो पोजीशन है, जहाँ से वो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, वहाँ से कोई रास्ता ऐसा नहीं मिलता कि वो डायरेक्टली उसमें से कुछ निकल सके। लेकिन आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है, आयुर्वेद का जो तरीका है रोगों को समझने का, उसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और चिकित्सा भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि चिकित्सा नहीं है इसकी आयुर्वेद में चिकित्सा, लेकिन सबसे पहला है आपको समझना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अब आयुर्वेद में आ गए हैं तो कोई ऐसी जादू की पुड़िया दे दीजिए आपके, फटाफट ये निकल जाएगा। क्योंकि हमें ये देखना है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बना क्यों। दो कारण मुख्य रूप से होते हैं। कभी कभार गर्मी की वजह से, पित्त की थैली उसको बोलते हैं, पित्त अगर बढ़ जाए, गर्मी ज्यादा बढ़ जाए, तो वहाँ जो जूसेस हैं, बाइल जूसेस, वो सॉलिड होकर के वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, वो एक पथरी वहाँ बना देते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि अगर कफ की मात्रा अधिक है, ज्यादा कफ है, आम जिसको हम कह देते हैं, वो जाकर के अवरुद्ध करे वहाँ पर, वो भी धीरे 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 सूख करके एक ग्रंथि का रूप ले सकता है, गांठ का रूप ले सकता है, या एक पथरी का रूप वो ले सकता है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं इसमें, हम पित्त का विरेचन करते हैं, स्रोत शुद्धि करते हैं, आपके जो दोषों को बैलेंस करते हैं। उसके अतिरिक्त जो उसका मूल कारण है उसको दूर करते करते साथ में जो लक्षण है उसके, जैसे कि दर्द होता है, या आपको एसिडिटी होती है, या किसी प्रकार के आपको और लक्षण वहां पर हैं, उन लक्षणों को भी हम ठीक करते हैं। तो इतना डेफिनेटली होता है कि लक्षण आपके बिल्कुल सही होंगे। थोड़ा सा अगर आप सीरियसली इलाज करेंगे तो कुछ केसेस में हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं कि धीरे धीरे वो जो स्टोन्स थे वहां पर जो वो सॉफ्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो इलाज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको केवल सर्जरी में ही जाना है।
पहले मैं हमेशा कहता हूं कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है। हमेशा आपको पहले कोशिश करनी चाहिए, नेचुरल तरीके से खान पान बदलना चाहिए, अपने शरीर की जो शोधन प्रक्रिया है, जो शुद्धिकरण जो होता है, जिसको कि हम मल क्रिया बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको बड़ा हमें दुरुस्त करना पड़ता है। आजकल लोगों का एक बड़ा गलत जो है एक सिस्टम बन गया है शरीर का, कि शरीर के जितने भी जो टॉक्सिन्स हैं, जितने भी मल पदार्थ हैं, जितने भी जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी में कहीं ना कहीं चिपके रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जमा होते रहते हैं। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो हमने पूरा एक पैक बनाया है जीवा में, उसको डिटॉक्सिफिकेशन पैक बोलते हैं। उसमें एक काढ़ा बनाया है, कुछ चूर्ण है, टैबलेट्स हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत आवश्यक है। हमने बार बार आपसे जिक्र किया कि जैसे पंचकर्म हमारे यहाँ पर है। पंचकर्म क्या है? जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप पंचकर्म कराने के लिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकालें, तो आप डिटॉक्सिफिकेशन पर जरूर ध्यान दीजिए। बहुत सारी ऐसी दवाएं हमारे यहाँ भी मिलती हैं, कई प्रकार के ऐसे हमने काढ़े बनाए जिनको हम टी बोलते हैं अक्सर, तो वो जरूर आपको सेवन करने चाहिए, जिससे कि आप अपने रोगों को भी ठीक रख सकते हैं और साथ साथ अपने जो आगे वाले रोग हैं जो शरीर में, उनसे भी आप जो है अपने शरीर को बचा सकते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि बथुए का सेवन करके कौन कौन सी परेशानियां या कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को कोसों दूर पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गुड़ों की खान है बथुआ, इसके सेवन से किस किस बीमारी में फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये बलशाली है, ताकत। जो लोग कमजोर हैं, हमेशा जो है वो कहते हैं जी थकावट बनी रहती है, दौर्बल्य बना रहता है, फटीग रहती है, थकान दिन भर, उसके लिए बहुत अच्छा है बथुए का सेवन करना। एनीमिया में बहुत अच्छा है, खून की कमी अगर हो, आपकी आंखों की दृष्टि अगर कमजोर है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पित्त का कोई भी रोग हो, एसिडिटी हो या त्वचा से संबंधित कोई रोग है, खारिश है, खुजली है, किसी प्रकार का रोग आपको है। इसके अलावा अगर भूख कम लगती है तो बथुआ खाने से भूख भी आपकी तेज होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है तो आप बथुए का सेवन करें, उससे कब्ज आपकी दूर होती है। और कृमिघ्न भी इसको कहा है, आयुर्वेद में लिखा है कि कीड़े अगर पेट में हो आपके, तो कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। रक्तपित्त एक रोग होता है, नाक से नक्सीरी छूटना या ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग पाइल्स अगर आपको हो तो उसमें भी बहुत फायदा करेगा। या महिलाओं में अगर मासिक धर्म बहुत ज्यादा होता है, अधिक ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी बथुए का सेवन किया जाता है। इस प्रकार से काफी सारे रोगों में आप बथुआ सेवन करके अपने शरीर को ठीक रख सकते हो। बहुत कॉमन चीज है, आमतौर पर हम खाते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होता हमको कि इसमें इतने गुण हैं। अभी आपको पता चलेगा, तो थोड़ा सा आप जब बथुआ खाएं तो चिंतन भी करिए कि ये मेरे शरीर में फला धातुओं को बढ़ाएगा, ये हमारे शरीर में फायदे करेगा। चिंतन करने से भी हमारा शरीर जो है, पॉजिटिव थॉट से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग दूर होते हैं। कोलकाता से राजवीर जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राजवीर बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी मेरे सर के बाल काफी टूटते हैं, इसका कोई मुझे सुनिश्चित इलाज बताइए। बिल्कुल बताएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आपके बाल बिल्कुल ना गिरें। देखिए, बाल गिरने का कारण आपको समझना चाहिए। डैंड्रफ उसका एक कारण हो सकता है, आपके पेट में अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, पित्त बढ़ा हुआ है, वो एक कारण हो सकता है। और आजकल मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहां मानसिक तनाव, टेंशन की वजह से लोगों के बाल गिर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह का कारण आपको समझ आता है, बहुत ज्यादा पित्त अगर है तो पित्त को कम करना पड़ेगा। उसके लिए आंवले का चूर्ण आप खाइए। अगर आपको लगता है कि आपको रूसी है, डैंड्रफ है, तो आप हमारे यहाँ से नीम शैम्पू एक मंगाइए, बहुत बढ़िया है वो, रूसी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में ऑयल भी है तेल लगाने के लिए, जो बालों की ग्रोथ में बहुत फायदा करता है। और अगर टेंशन आपको है तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कुछ आप गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग करिए, शवासन करिए, सिर में तेल की मालिश करिए। और इसके अतिरिक्त अगर पोषण की कमी से, कभी कभार आप की भोजन में अगर पोषण, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आज हमारे देश के अंदर जिनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन्स की मात्रा प्रॉपर नहीं खा पाते हैं, या दूसरे जो विटामिन वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर के बाल गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो प्रोटीन में आपको थोड़ा सा मूंग की दाल का स्प्राउट्स बना के खाएं, काले चने के स्प्राउट्स बना के आप खाएं, तो उससे आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बार बार मैं आपको यही सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं कि आपको हमेशा रोग का इलाज शुरू करने से पहले उसके कारण को जरूर समझना चाहिए।
और उस कारण को समझ करके आपके अपने शरीर का जो रोग है उसका उपचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कारण केवल आपकी लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपकी जीवन शैली इस प्रकार की है, या आपका जो है सोचने का तरीका कोई गलत है, या आपका उठने का तरीका गलत है, बैठने का तरीका गलत है, आपका पोस्चर गलत है, कहीं पर भी कारण आपके हो सकता है। इमोशनल प्रॉब्लम आपको कोई चल रही है, कोई बहुत ज्यादा आपको जो है मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, तो जड़ तक पहुंचिए। जड़ तक पहुंच करके उसके पश्चात इलाज बहुत सिंपल है, वो हम बताएंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। वल्लभगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी बोलिए। डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, वेट नहीं बढ़ता मेरा एक्चुअली। वेट नहीं बढ़ रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आपका पाचन तो ठीक है ना, खाना पीना भूख लगती है अच्छी तरह? बिल्कुल जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ना पता नहीं खाया पिया शरीर में नहीं लगता। पेट साफ होता है? बिल्कुल जी। अच्छा, देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में जो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करती हैं, धातु बढ़ाती हैं। आपके भोजन में बहुत सारी चीजें ऐसी, दूध का सेवन करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का दूध आपको मिले उसका सेवन करिए, दही बहुत अच्छा रहता है, पनीर खाइए आप, और देसी घी अच्छा मिले, गाय का घी मिले उसका सेवन करिए। साथ में अश्वगंधा का चूर्ण आप जो है सेवन कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ आप सेवन करें। शरीर में तिल के तेल की मालिश करें और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए। इससे आपके शरीर में धातुओं की वृद्धि होगी, आपकी मांसपेशियां भी जो है मजबूत बनेंगी और आपका शरीर जो है काफी बलवान और सुदृढ़ बनेगा। चलिए, इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं बथुए को लेकर आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बथुआ जो है खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी में आयरन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, और हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, तो गर्म भी नहीं है, शीतवीर्य है, ताकतवर है, तो गर्भवती महिलाएं जरूर बथुआ खाएं अगर उस सीजन में उपलब्ध है, या पोस्टनेटल केयर में जब महिला डिलीवरी के बाद भी जो है बथुए का सूप या बथुए का साग अगर खाएं तो उससे लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में जलन होती है, तो बथुए का जूस आप पिए, बहुत फायदा करता है, या बथुए का सूप आप पी सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, बथुए का साग बना करके आप खाएं, बहुत फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त बथुआ अगर आप उबाल करके पिए या बथुए का जूस आप पिए तो बुखार में भी फायदा करता है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का फीवर हो, बॉडी में हीट ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो उसमें बथुआ आप सेवन करें, अच्छा है, शीतवीर्य है, ठंडक देता है, ताकत देता है और सुपाच्य है, आराम से पचता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। बथुए के सेवन को लेकर क्या कोई सावधानी भी है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई रोगी ऐसा है जो बथुआ नहीं खा सकता, या कोई परहेज? खास तौर पर जैसे कि ठंडा होता है तासीर में, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा अगर बलगम बनती है, चेस्ट कंजेशन रहता है, गला खराब रहता है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। खा सकते हैं आप इसको, लेकिन वहाँ उसको उबाल करके आप अगर सेवन करेंगे, और या थोड़ा उसमें अदरक या वगैरह डाल लीजिए, अदरक थोड़ी सी काट के मिलाएं, थोड़ा सा लहसुन का प्रयोग करें तो वो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त बथुआ बहुत अच्छी चीज है, कोई भी उसका सेवन कर सकता है, इसकी कुछ विशेष ऐसी कोई खराबियां नहीं है बिल्कुल भी जिसका कि मैं यहाँ जिक्र करूं। और आप बथुए का सेवन करें तो वह आपको न केवल शरीर में बल मिलेगा, लेकिन आपकी जो अग्नि है या आपकी जो हमारा जो मेन, हम कहते हैं कि पेट हमारा जो मेन है, पेट के लिए बहुत अच्छा है।